नमस्कार साथियों आज हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि छोटे बच्चों के अंदर डिवर्मिंग कैसे कराएं और किस एज में शुरू कराएं और किस तरह क्या उसका सिस्टम होता पूरा क्या शेड्यूलिंग होती है देने की और किस साल्ट के द्वारा हम छोटे बच्चे की डिवर्मिंग कराएं, क्योंकि डिवर्मिंग के लिए अनेकों तरह के साल्ट होते हैं और कई साल्ट है ना बहुत ही तेज़ होते हैं और उस तरह की चीज़ें हम यूज़ करके बच्चे में वो फ़ायदा करने के बजाय नुकसान कर देते हैं और कई बार तो आमतौर पर देखा गया है कि बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो आज इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं हम बच्चे की डीवर्मिंग की। तो पेट में जो कीड़ों की बात करें, जो जून की बात करें, जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे के अंदर वर्म्स होने के। और जो पहली डीवर्मिंग है जब बच्चा 10 से 15 दिन के बीच का हो। 10 दिन से पहले हमें कभी भी डीवर्मिंग नहीं करवानी चाहिए और सही टाइम होता है लगभग 15 दिन। 15 दिन में हमें पहली बार बच्चे की डीवर्मिंग करवा देनी चाहिए। लेकिन डीवर्मिंग करवाते समय एक तो साल्ट का और दूसरा डोज का, इन दो बातों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो उचित प्रशिक्षित व्यक्ति है उसी से दवाई लिखवानी चाहिए और उसकी बताई गई डोज ही अपने बच्चे को बॉडी वेट के हिसाब से देनी चाहिए। इसमें दोस्तों सबसे बेस्ट रहती है या तो एल्बेंडाजोल के द्वारा या फेल्मेंडाजोल के द्वारा, तीसरा साल्ट होता पिपराजिन के द्वारा, या फिर एक बेनमिथ की टेबलेट आती है मोरेंटल साइट्रेट, उसमें साल्ट होता है। ये चार ही तरह के साल्ट सबसे बेस्ट रहते हैं छोटे बच्चे के लिए। यहाँ पर कई पशुपालक गलती ये कर देते हैं, एक साल्ट आता है डिवर्मिंग में ही, लिवामिसोल प्लस प्लस ऑक्सीक्लोजानाइड। वो लिक्विड फॉर्म में आता है, बोलस फॉर्म में भी आता है, जैसे रिफ्रेश की जो बोलस आती है, मैकवरम डीएस की जो बोलस आती है, कई बार ये लिक्विड फॉर्म में भी दे देते हैं। यानी कि वो साल्ट होता है लिवामिसोल प्लस ऑक्सीक्लोजानाइड। ये बहुत ही खतरनाक साल्ट होता है। इस साल्ट को छोटे बच्चे में बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे क्या, जब तक बच्चा लगभग 6 महीने का नहीं हो जाता और बिल्कुल हेल्दी अच्छा वेट गेन नहीं कर लेता, तो इस साल्ट से कभी भी डिवर्मिंग नहीं करानी चाहिए। उसका मैं नुकसान क्या होता है वो बताऊंगा इसी वीडियो में आगे। तो 15 दिन का बच्चा जब हो जाता है तो हमें छोटी टेबलेट आती है एक बेनमिथ की, वो एक टेबलेट आप दे सकते हो। मोरेंटल साइट्रेट उसमें साल्ट होता है, या फिर छोटी अपनी लिक्विड फॉर्म में एल्बेंडाजोल 60 ml आती है, तो वो हाफ यानी कि 30 ml दवाई आप दे सकते हो। दवाई देने का तरीका क्या रहता है बेस्ट, सुबह के टाइम जब बिल्कुल खाली पेट होता है बच्चा, उस टाइम आप डीवर्मिंग की दवाई दे, वो बेस्ट रिजल्ट आपको देगी। और जैसे ही आप डीवर्मिंग की दवाई देते हो तो उसमें दूध की मात्रा बच्चे को उस समय बिल्कुल उचित मात्रा में दूध पिलाना है। दूध की कमी नहीं रखनी है, क्योंकि अंदर कई बार क्या होते हैं वर्म्स होते हैं, और वो जो वर्म्स होते हैं ना, जो पेट में कीड़े होते हैं, वो मरने के बाद बाहर निकलने बहुत जरूरी है। यदि वो वर्म्स मरने के बाद बाहर नहीं निकले और अंदर ही उनकी टॉक्सिसिटी बन गई, तो उस टॉक्सिसिटी के कारण कई बार छोटे बच्चों में टॉक्सीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। गांव में ज्यादातर आपने देखा जिसको हर्निया बोलते हैं, हेरनुआ की देसी भाषा में बोलते हैं, लेकिन वो टॉक्सीमिया की बीमारी होती है। उसमें बच्चे का बॉडी टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है और कई बार है ना, बच्चा आपने देखा होगा गोल गोल चक्कर लगाता है या पाँव मारता है, तो रेंगने भी लग जाता है। तो ये बीमारी इतनी खतरनाक होती है और इतनी छोटी एज में बच्चे को बचाना लगभग असंभव होता है। तो इसलिए डिवर्मिंग की इस दवाई का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अनाप शनाप तरीके से डिवर्मिंग नहीं करानी है। और कई बार मेडिकल हॉल वाला वैसे ही उठा के आपको दवाई दे देता है और आप बिना डोज का ध्यान रखे जहां आधी दवाई देनी है वहां उसकी मात्रा डबल कर देते हो, और उसके कारण फिर आपका बच्चा जो फायदे के लिए जो चीज़ दे रहे हैं वो नुकसान का कारण बन जाती है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरा साथियों, पहली डिवर्मिंग की डोज के बाद हमें नेक्स्ट टाइम डिवर्मिंग जब बच्चा लगभग 1 महीने का हो जाए तो उसको दूसरी डोज हम डिवर्मिंग की हमें दे देनी चाहिए। ज़्यादा वेट हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम वेट करते हैं कई बार वर्म्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है अंदर, वो भी खतरनाक हो जाती है। बच्चे का बॉडी वेट गिरने लग जाता है, बच्चे की आंखों से पानी लगातार टपकने लग जाता है,
और कई बार तो आंखों में नींद भी आने लग जाती है और बच्चा सारा दिन सुस्त रहता है, उसका पेट लटक जाता है। ये लक्षण तब होते हैं जब वर्म्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं और ये उस समय होती है जब हम एक निरंतर अंतराल के बाद डीवर्मिंग नहीं करवाते। तो शुरू की 10 से 15 दिन के बाद की डीवर्मिंग का अगला टाइम जब बच्चा 1 महीने का हो जाए, चाहे बिल्कुल हेल्दी हो, हमें डीवर्मिंग उसको करवानी ही करवानी है। यहाँ पर डोज की बात करूँ तो जो लिक्विड फॉर्म में हमारी एल्बेंडाजोल या फेल्बेंडाजोल आती है, तो वो उसको 60 ml की एक बोतल आती है, वो पूरी बोतल आप 1 महीने के बच्चे को पिला सकते हो। उसके बाद बेनमिथ टेबलेट, वही 1 टेबलेट की डोज यहाँ रहेगी। 2 दिन के बाद फिर 1 टेबलेट और रिपीट कर दे, लेकिन देने का टाइम वही सुबह का टाइम रखें जब बच्चा बिल्कुल खाली पेट हो। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डोज की यदि मैं बात करूं तो प्रत्येक महीने जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता, तो प्रत्येक महीने उसको डीवर्मिंग करवाते रहें। इससे है नहीं, आपको डीवर्मिंग तो कॉस्ट बहुत ही छोटी आनी है, लेकिन बच्चे को बहुत से सेकेंडरी इन्फेक्शन, उसका बॉडी वेट, उसका खान पान, क्योंकि जो हम खाना देते हैं ना उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में तो वर्म्स उसको खा जाते हैं, तो हमें बहुत आर्थिक लॉस होता है उसमें। तो डीवर्मिंग के लिए बिल्कुल सजग रहे और समय समय पर अपने पशु चिकित्सालय में जाकर डॉक्टरों से सलाह लेते रहें। चाहे अपनी कॉस्ट पे आपको टेबलेट लेके आनी पड़े, आप यानी कि हॉस्पिटल की दवाई का बिल्कुल वेट न करें, अच्छी डिवर्मर लेकर आएँ, उचित मात्रा में डोज दें। अब बात करता हूं मैं एक साल्ट की, जो मैंने बताया था कि लिवामिसोल प्लस ऑक्सीक्लोजानाइड, जो ये साल्ट है डिवर्मिंग में ही काम आता है। ये हमें 6 महीने से नीचे के छोटे बच्चों में क्यों यूज नहीं करना चाहिए? क्योंकि साथियों ये साल्ट है नहीं, बहुत तेज होता है। इसकी कम डोज में भी बहुत बार हमने देखा है कि जैसे ही बच्चे में ये देते हैं तो बहुत ज़्यादा केसेज में टॉक्सीमिया बढ़ा देता है। अंदर जो वर्म्स होते हैं उसको एक साथ मार देता है, उससे टॉक्सिन रिलीज होता है और वो टॉक्सिन है ना फिर ब्लड में मिक्स होके टॉक्सीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। उसमें बच्चे का बचना लगभग असंभव के करीब होता है। बॉडी टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, पूरा नर्वाइन सिस्टम उसमें बच्चे का डिस्टर्ब हो जाता है और नर्व की सोई हो जाती है। और उसमें अनेकों तरह का इलाज करने के बाद भी, क्योंकि बच्चे में ताकत उस समय बहुत कम होती है, वो बीमारी के खिलाफ या उस टॉक्सिन के खिलाफ वो लड़ नहीं पाता। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि छोटे बच्चों की जो डिवर्मिंग है वो हमें उचित साल्ट के द्वारा करवानी है। बिल्कुल भी हाई पोटेंसी का साल्ट या डोज ज़्यादा नहीं देनी है, क्योंकि हम जाते हैं फायदे के लिए और हो जाता है नुकसान। तो डिवर्मिंग का बहुत बड़ा महत्व है। आशा है कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरा एक ही संदेश है कि अपने छोटे बच्चों को आप समय समय पर अपने आप जो मैंने उचित टाइम बताया इसके अनुसार डिवर्मिंग करवाते रहें। उसके बाद जैसे ही पशु फिर बड़ा हो जाए 6 महीने के बाद, तो 3 महीने के अंतराल पर आप डिवर्मिंग करवा सकते हो। और जब पशु 2 साल का हो जाए ना, तो साल में 1 बार तो आप अपने पशु की डिवर्मिंग कर सकते हो। जब पशु 1 साल से ऊपर हो जाए तो फिर आप जो लिवामिसोल प्लस ऑक्सीक्लोजानाइड का जो साल्ट है, रिफ्रेश के नाम से बोलस आती है, मैकवरम डीएस के नाम से बोलस आती है, अनेकों तरह की लिक्विड आती है, उसके द्वारा आप आराम से डिवर्मिंग करवा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी ये बातें अपने काम की लगती है तो आप भी हमें अप्रिशिएट करें, हमारा सहयोग करें, इस हमारी वीडियो को लाइक करें। यदि आपको हमारी ये काम पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।